हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि कभी भी इसके कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है। इस इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी यानी धरती एक छोटे से कण से भी छोटी है। इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर बहुत ज्यादा रोशनी है तो कहीं पर बहुत अंधेरा है, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है तो कहीं पर बहुत ठंड भी है। इतना ज्यादा ठंड है कि इसको कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये ठंड इतना ज्यादा है जो कि बर्फ से भी कई गुना ज्यादा ठंडी है और इतना बड़ा और विशाल ब्रह्मांड में हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली तारे मौजूद है और इस ब्रह्मांड में बर्फ से भी बहुत ठंडी ग्रह भी मौजूद है और ब्रह्मांड में बहुत सी जगह में जीवन संभव है। कुछ ऐसा जगह है जिसके ऊपर जीवन के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो जगह इतना खतरनाक है जिसके ऊपर जाने से कुछ दूर पहले ही हमारा मौत हो जाएगा और उस जगह के ऊपर हम कभी भी जा भी नहीं सकते। जब ब्रह्मांड का बात किया जाए तब हमें ये जरूर जान लेना चाहिए, ब्रह्मांड दो तरह के होते हैं, एक जो दृश्यमान है और दूसरा अदृश्यमान ब्रह्मांड। ये वो ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं और इसके सर्जन बिग बैंग के प्राथमिक रॉ मटेरियल से हुआ है, जैसे ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सी, निहारिका, काला पदार्थ, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्व आकर्षण। अदृश्य ब्रह्मांड उस जगह को कहा जाता है जो कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर के जगह होते हैं और हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। उन जगह को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर के अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। अदृश्य ब्रह्मांड के इतने बड़े विस्तार को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है और प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड के दूरी को मापने वाला चीज है। जिस तरह से हम पृथ्वी के दूरी को किलोमीटर या मील में मापते हैं और उसी तरह से ब्रह्मांड के दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है और एक साल में जितना दूरी प्रकाश वर्ष तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी काटता है। इस हिसाब से एक साल में करीबन 5000 अरब किलोमीटर को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बिग बैंग से जन्मे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में है और आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब हमारे ब्रह्मांड 13.5 अरब वर्ष पुराना है तो इसका विस्तार इतना ज्यादा क्यों है? इसके विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है? लेकिन अगर हम आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार में फैले है। उसके आगे जो अदृश्य ब्रह्मांड है उसमें क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता चला और उसके बारे में आज तक हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाए। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ अपने दृश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देंगे और अदृश्य ब्रह्मांड के बारे में बाद में आपको जानकारी जरूर दी जाएगा। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सभी अणु परमाणु एक दूसरे के पास थे, इतने पास कि सभी एक जगह पर थे। सारे दृश्य ब्रह्मांड हम जो देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में था। मान लो कि जो सारे दृश्य ब्रह्मांड हम आज देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में स्थित था और उस वक्त वो अपर घनत्व और बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा। यहाँ पर फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। इस अवस्था में अंतरिक्ष और टाइम का कोई अस्तित्व नहीं था। उस परिस्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतने बड़े विस्फोट हुआ तो उस समय ब्रह्मांड कितना गर्म होगा या उसके तापमान कितना रहा होगा। तो उस समय ब्रह्मांड का तापमान 1,41,671 तक था, जिसके हिसाब लगाना भी लगभग नामुमकिन है। और इस इतने शक्तिशाली विस्फोट के बाद एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय को ब्लैक टाइम कहा जाता है और इतने कम समय में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और एक माइक्रोसेकंड होते होते ब्रह्मांड 10,000 अरब तक हो गया। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो उस समय सब कुछ अंधेरे में था। उस समय किसी भी तरह के रोशनी नहीं थे। लेकिन आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़ा विस्फोट हुआ तो रोशनी क्यों नहीं थे? क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं था, इसलिए इसके रोशनी नहीं थे। और इसी तरह से ये अंधेरा ब्रह्मांड में 3.80 लाख सालों तक चलता रहा और इस अंधेरे में ही ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से
ब्रह्मांड में सबसे पहला अणु उत्पन्न हुआ जो हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनना शुरू हो गया और फिर ब्रह्मांड को अपने सबसे पहला तारा यानी सूरज मिला। और इसी तरह धीरे धीरे ब्रह्मांड में और भी तारे बनने लगे और इस तरीके से ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई और इस तरह से अंधेरा खत्म हुआ। और बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड में रोशनी पैदा हुआ और इस तरह से धीरे धीरे बाद में बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से ब्रह्मांड और दूसरे धूमकेतु, उल्का, ग्रह और आकाशीय पिंड बनना शुरू हो गया। लगभग 8 अरब सालों तक ब्रह्मांड में इन अणु का बनना और खत्म होना चलता रहा और इस तरह से एक ही घटना में लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज और सूर्य मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल था। सूरज के साथ ही 4.5 अरब साल पहले धरती भी बन चुके थे और जब पहली बार धरती बने तो आज के समय जैसे बिल्कुल नहीं थे, एक बहुत गर्म आग का गोला था। और उस समय में अगर इसको देखा जाए तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस पर भी जीवन संभव हो पाएगा। और वो अपने ही दूरी पर बहुत तेजी से घूमते थे और उस समय में एक दिन सिर्फ 8 घंटे में हुआ करता था और धरती पर पानी तो देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन धरती पर हवा में भाप मौजूद था और एस्ट्रॉयड जैसे कई सारे तत्व मौजूद था। जिस तरह से ब्रह्मांड बना उसी तरह से धरती के तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट आई और धरती पर भाप के जो कण मौजूद थे उनके वजह से धीरे धीरे धरती पर बारिश होने लगे और ये लगातार लाखों सालों तक होते रहे। इस बारिश के कण धरती पर नदी, जलाशय और समुद्र में बनने लगे और उसके बाद लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन पनपना शुरू हुआ और धरती पर एक कोश के जीवन बने जो पैरामीशियम और एमीबा थे और इन छोटे जीवाणु के कारण धीरे धीरे बहुकोषी जीवन बनने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीव जंतु और जीवन बनना शुरू हो गया। तो हमारे द्वारा बताए गए ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल करना हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं।